सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारा हम लोग को कमेंट आ रहा था कि जैसे कि सीट अलॉटमेंट बहुत लोग को हो चुका है। इन जनरल फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट था एकेटीयू की तरफ से फॉर बी फार्मा और जितने सारे कोर्स थे, तो उसका सीट अलॉटमेंट कॉलेज की तरफ से हो चुका है फर्स्ट राउंड का। तो उनका थोड़ा डाउट आ रहा था कि क्या अब हम लोग को क्या क्या रिपोर्टिंग में लेके जाना है अगर कॉलेज टाइम में। जैसे कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट राउंड का जो रिपोर्टिंग था तो वो तो थर्ड राउंड के बाद ही होगा। जैसे आप लोग को पता है कि इस बार एकेटीयू क्या किया है कि जैसे हर बार क्या होता था कि फर्स्ट राउंड का हो गया अगर अलॉटमेंट, तो उसके बाद तुरंत फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता था रिपोर्टिंग टाइम में कॉलेज पे, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों काउंसलिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है एकेटीयू की तरफ से, तब तक फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मतलब रिपोर्टिंग किसी भी कॉलेज में भी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड राउंड जहाँ कंप्लीट होगा थर्ड राउंड तक, उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग का होगा हर कॉलेजेस पे। ठीक है, तो ये दे दिया है थोड़ा टाइम सबको कि अगर किसी को फ्रीज अपलोड करना है तो अच्छी बात है ये। तो अब डाउट सबको ये आ रहा था कि हम लोग को लेके क्या क्या जाना है जैसे कि फिजिकल रिपोर्टिंग में, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये साइट पे सीधे सीधे मेंशन है कि या किसी भी कॉलेज के साइट पे कि अलॉटमेंट लेटर में आप देखेंगे कि अगर फीस अगर कैंसिलेशन कुछ होता है तो सीट आपकी चली जाएगी। तो ये तो मान लीजिए जैसे भी लोग दे देंगे, लेकिन अगर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका कुछ रह गया, अगर कुछ छूट जाता है, कुछ अगर आपका फेक निकलता है या कुछ छूट जाता है, या अगर कुछ आप नहीं ले जा पा रहे हैं या कुछ कम पड़ता है, मान लीजिए कोई फोटोकॉपी वगैरह, तो उससे भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आपको पता है अगर कोई भी अगर आप इसमें से डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पे लिस्ट किया हूँ अपने लैपटॉप पे, कुछ हमारे नोट्स में पड़ा हुआ है, तो वो आपको अभी आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है ले जाना वहाँ पे। अगर आप इतना लेके जाते हैं तो अपने टेंशन फ्री होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेक्शन मतलब आपका रिपोर्टिंग टाइम में आपका कॉलेज जरूर आपको अलॉट हो जाएगा, हुआ तो आपको वैसे भी है, बस एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको लेके आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो करते हैं रिकॉर्डिंग लैपटॉप की अपने स्टार्ट। ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए ये रहा हमारा कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर सीट अलॉटमेंट एट रिपोर्टिंग टाइम, व्हाट वी हैव टू कीप विथ अस एट अ टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर अ कॉलेज अलॉटमेंट। मतलब इसका कहने मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा अगर हम लोग सीट अलॉटमेंट कराने जा रहे हैं कॉलेज पे। और आपको एक बात बता दें कि 7 तारीख को अलॉटमेंट का जहाँ जहाँ भी आपको अलॉट हुआ है उसमें फिजिकल आपको अलॉट मतलब वहाँ पे जाना है, रिपोर्टिंग करना है उस कॉलेज पे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, 7 तारीख को आपको उस कॉलेज में स्पेसिफिक पहुंचना है जो आपको अलॉट हुआ है एकेटीयू की तरफ से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लैपटॉप पे कि क्या क्या हम लोग को लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 to 10 फोटोज कलरफुल, कम से कम आपको 5 से 10 फोटोज तो लेके ही जाना है। क्योंकि यार देखो कोई कोई कॉलेजेस हैं जिसमें कि आपका पहले कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद होता है कि आपका हॉस्टल वगैरह भी अलॉट होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा अगर फोटोज़ कहीं लगते हैं तो हॉस्टल वगैरह में। ठीक है, अलॉटमेंट में। तो आप कम से कम 5 से 10, हम तो करें आप 5 से 15, 10 से 15 के आसपास ले लीजिएगा अपना फोटो कॉपी, क्योंकि फोटोज़ का 1:1 रेशियो जो आपको पता है पासपोर्ट साइज फोटो, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपका यार ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, आधार कार्ड के बाद दूसरा आइडेंटिटी इसको माना जाता है फोटो को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कम से कम 5 से 10 फोटो कॉपी तो आप आराम से रखिएगा, फोटोज़ निकलवा के कलरफुल माइंडेड। ठीक है, और उसके बाद आपको फोटोकॉपी लेनी है 10th की और 12th की मार्कशीट। ध्यान रहे फोटोकॉपी लेनी है, बट आपको एक्चुअल मार्कशीट भी लेके जाना है 11th और 12th, सॉरी 10th और 12th का। 10th का यार इसलिए आप लोग को पता हो लेके जाया जाता है क्योंकि 10th से आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाता है, क्योंकि 12th में डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होगा। आप अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि 12th की मार्कशीट में हम लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है यार, आपको एक्चुअल में एकदम आपका जो मार्कशीट आपको कॉलेज की तरफ से अलॉट हुआ है वो आपको निकलवा के लेके जाना है 10th और 12th का फिजिकल डॉक्यूमेंट। और इसका आपको कम से कम 2-2 फोटोकॉपी भी करा के रखना है। ठीक है, क्योंकि यार ध्यान देना कि मेरिट बेसिस पे ही आपको हॉस्टल भी मिलता है, एक आपको वहाँ काम आएगा, एक आपको काम आ जाएगा आपके कॉलेज के अलॉटमेंट में। ठीक है, तो आपको 2-2 फोटोकॉपी करा लेनी है, एक 12th की एक 10th की, और एक्चुअल मार्कशीट आपको साथ रखना है। आधार कार्ड आपको साथ रखना है एक्चुअल, आगे पीछे का आप फोटो कॉपी करा लेंगे, प्लस उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, मतलब सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं साइन करने को। ठीक है, तो ये तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, मतलब जितनी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा आप एक स्टेपल करके ले जाएंगे उस पर, तो आपको उस पर आप साइन कर दीजिएगा कि हाँ ये प्रमाणित हो सके कि ये आपका ही है, आपने ही इसको दिया है। तो देखिए हम लोग का फोटो कॉपी आपसे 5 से 10 आपको कराना है फोटोज़ का कलरफुल, जो आपकी फोटो होगी आइडेंटिटी। उसके बाद आपको 10th-12th का मार्कशीट लेना है विथ एक्चुअल, एंड आफ्टर दैट यू टू ऑल्सो टेक फोटो कॉपी ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक आधार कॉपी। तो आधार का जो फोटो कॉपी है वो आपको जरूर रखना है, आधार कॉपी आपको रखना ही रखना है, प्लस आधार का एक्चुअल वाला भी रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम सीयूटी की तरफ आते हैं, जो कि हम लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे ले जाना, क्योंकि मोड ऑफ अलॉटमेंट हम लोग को, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग का यही था सीयूटी इस बार एकेटीयू में, यूपी यूपी टेक वगैरह में सिलेक्शन के लिए। तो आपको एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म था उसको आपको फोटो कॉपी करा के रख लेना है, केवल एक सीट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट है, बट केवल एक सीट, ये हर जगह नहीं लगेगा कि आपके हॉस्टल लोकेशन में लगे, आपके कॉलेज लोकेशन में लगे। बस आपको चाहिए क्या, एक फोटो कॉपी, क्योंकि इसका तो कुछ एक्चुअल होता नहीं है। बस आपको इसको कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा लेना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक एडमिट कार्ड और कम से कम 2 स्कोर कार्ड। AKTU का जो स्कोर कार्ड है वो आपको 2 निकलवाना है कलरफुल, और कोशिश रहे कि अच्छे क्वालिटी में निकले, ये नहीं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा के कुछ भी चले जा रहे हैं, ठीक है। आधार कॉपी तो हो गया, ये आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है CVT का, प्लस एक एडमिट कार्ड ले जाना है डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकलवा के कलरफुल, एक CVT का स्कोर कार्ड। उसके बाद आपको TC और माइग्रेशन ले जाना है, जहाँ से आप लोगों ने 12th का 11th-12th आपने जहाँ से पढ़ा है उसका जो आप पास आउट करके जो निकले हैं, तो उसका आप लोग को TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके ही जाना है, तभी वो मानते हैं कि हाँ आपका क्या। क्योंकि देखिए, आप अगर TC में देखेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उसमें आपका एक प्रोस्पेक्ट लिखा होता है कि आप लोगों ने 2 साल में हमारे कॉलेज में क्या किया, क्या आपने अचीव किया, क्या आपका डिसमेरिट था, क्या डीमेरिट था, क्या मेरिट था, तो वो सब तो वो आपको बताता है। TC एंड माइग्रेशन आपको जरूरी है। और उसके बाद क्योंकि आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी आती है कॉलेजेस में, तो आपको बैंक पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी ले लेना है, जो फ्रंट वाला होता है। जैसे ये अगर फ्रंट आपका हुआ है पासबुक, तो उसका जस्ट एक ओपन करेंगे तो आपका सारा सब कुछ ब्रांच वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, पासबुक का नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह है सब। तो आपको पासबुक है उसको एक्चुअल ले लेना है, प्लस आपको उसका फ़ोटोकॉपी एक ले लेना है, प्लस मोबाइल नंबर जो आपका है वो आधार से आपके लिंक होना ही चाहिए, क्योंकि आप आधार को लिंक करेंगे अपने कॉलेज में, इसी से आपका ID कार्ड बनता है, इसी से कुछ कनेक्शन से आपके नेम वगैरह से DOB वगैरह सब लिंक रहता है। गवर्नमेंट एंटिटी है भाई, तुम प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हैं लोकेशन कॉलेज के लिए, तो आप आपको आधार कार्ड जो है ये गवर्नमेंट इशू करती है, प्लस जो कॉलेज आपका गवर्नमेंट है, तो ये दोनों शायद लिंक रहे हमारे हिसाब से। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका आधार कार्ड से लिंक इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो मोबाइल नंबर पे आएगी। आइडेंटिटी आपके आधार कार्ड से लिंक होगी, प्लस मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है कि आपका जो आ रहा है जा रहा है, तो आपका मोबाइल नंबर आप अगर नहीं लिंक है तो आप आधार सेंटर पे, नियरेस्ट आधार सेंटर गूगल में सर्च करिए, नियर लोकेशन बाय मी, उसके बाद आप जाके वहाँ पे आप अपना करा सकते हैं आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक। ये बहुत ज़रूरी है, इसको करा लीजिएगा। अगर उसके बाद दूसरी चीज़, सबसे जो लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो लास्ट की चीज़ें हैं वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आप अगर किसी स्पेसिफिक कास्ट से हैं, जैसे कि जनरल वाले तो कुछ नहीं लगता है जनरल वालों का, और अगर आप OBC हैं, ST SC हैं, अगर और कोई आपका कास्ट वगैरह है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ले लीजिएगा, वरना आपका सीट कैंसिलेशन हो सकता है। क्योंकि अगर आप ST SC हैं, OBC हैं, तो आपको इन कुछ जनरल रैंक्स पे मिला होगा, जनरल रैंक नहीं, आपको OBC रैंक, कैटेगरी रैंक पे मेन इसको होते हैं, कैटेगरी रैंक पे आपको मिला है। तो अगर आप कैटेगरी नहीं वहाँ पे शो कर पाते हैं तो आपका सीट एकदम भाई कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो जनरल वाले हैं, ये देखिए EWS जो है, जो जनरल वाले हैं उनको EWS मिलता है, जैसे कि दुबे हो गया, मिश्रा हो गए, और स्पेसिफिक जो भी जनरल कास्ट हैं। तो आपको करना क्या है कि EWS का आपको 2022-2023 ईयर वाला लेके जाना है, जो कि अप्रैल के बाद शायद जो इशू हुआ था आपको, मतलब जो वैलिड हो भाई इस ईयर के लिए। तो वो जनरल कैटेगरी वाले अपना EWS ले लेंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को भी EWS से अलॉट हुआ है कॉलेजेस कुछ, तो उसके लिए। बाकी इनकम सर्टिफिकेट आपको ले लेना है अपने पेरेंट्स का। आपका तो इनकम सर्टिफिकेट होगा नहीं भाई, आप क्या कमा रहे होगे, ठीक है, बात की बात है, आप क्या बनाओ बाद में। तो उसके बाद फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद फिर अगर आपका कुछ स्पेशल कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्स से कुछ लोग बिलोंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ फिजिकली हैंडीकैप वगैरह होते हैं कुछ, अगर ये सब आपकी स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे कि कुछ स्पोर्ट कोटा वगैरह होता है, कुछ ये सब होता है, मैं यहाँ पे मेंशन आउट कर देता हूँ। जैसे कि स्पोर्ट कोटा हो गया आपका, जैसे आर्म्ड फोर्स हो गया, उसके बाद आपका जो भी जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप P.HD लिख दे रहा हूँ, ठीक है, PhD नहीं है भाई, फिजिकली हैंडीकैप इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी स्पेशल कैटेगरीज है तो आप ध्यान रखिएगा, इसका भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। अगर आप, ये तो आपको गवर्नमेंट इशू करेगा आपका, अगर आर्म्ड फोर्स है तो ये तो भाई गवर्नमेंट का काम है आपको इशू कराना। बाकी स्पोर्ट कोटा अगर उसको आपको बनवाना पड़ेगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको विथ साइन डॉक्टर का, जो आपके नियरेस्ट शायद वो होते हैं, जो नहीं डॉक्टर के जो सबसे ऊपर होते हैं भाई, उनसे आपको साइन कराना है, मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं अच्छे खासे, मतलब आपका एकदम वेरीफाइड होना चाहिए जो आपका फिजिकली हैंडीकैप हो, जैसे जो भी उनका प्रॉब्लम हो रहा हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जल्दी से उसको कमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा अपने पास टाइम है नहीं कॉलेज लोकेशन के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम के लिए। तो अगर और कोई आपका डॉक्यूमेंट छूट रहा है, कैसे बनवाना है, क्या जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी और भी अगर किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या इस पे और आपको डेप्थ में कुछ चाहिए, जब कुछ छूट रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो ज़रूर कमेंट करें। बाकी वीडियो बन चुकी है 9 मिनट की, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस, एंड ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।
और कोशिश करिए सीट किसी की न छूटने पाए। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्दी जल्दी रिप्लाई दे पाऊँ उसका। ये सब जो मैं आपको मेंशन आउट किया हूँ, ये मैं कॉलेज के प्रोफेसर से एक बात किया हूँ, जो मेरा कॉलेज जो मुझको अलॉट हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि इतना चीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए लेके आइएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।